तो आज तारीख है 1 अप्रैल 2026 और आज से इंडिया के फाइनेंशियल रूल्स में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इस पूरी बातचीत में हम सीधे उन बड़े चेंजेस पर नजर डालेंगे जो आज से ही लागू हो गए हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, अगर इन बदलावों को नजरअंदाज किया तो बैंक, टैक्स डिपार्टमेंट और पैन कार्ड सिस्टम से कुछ ऐसे सरप्राइज मिल सकते हैं जिसके लिए हम शायद तैयार ना हों। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। पूरे के पूरे 10 बड़े नियम, हाँ 10, पूरी तरह से बदल दिए गए हैं और इनका असर इनकम टैक्स से लेकर क्रेडिट कार्ड के खर्च तक हर चीज पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। और ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर जानकारी नहीं होगी तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे बड़े बदलाव से। जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट था ना, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, वो अब इतिहास बन चुका है। उसकी जगह ले ली है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने। तो अब से यही नया कानून लागू होगा। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज हुई है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये जो कंफ्यूजिंग शब्द थे ना, इन्हें अब हटा दिया गया है। इनकी जगह अब सिर्फ एक सीधा साधा शब्द है, टैक्स ईयर। इससे पूरी टैक्स प्रोसेस को समझना बहुत आसान हो गया है। अब आते हैं इस नए टैक्स सिस्टम के सबसे बड़े फायदे पे। ध्यान से सुनिएगा, अगर सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, बिल्कुल जीरो टैक्स। सैलरीड लोगों के लिए एक और राहत की खबर है। जो मील कार्ड्स होते हैं, उन पर टैक्स फ्री लिमिट को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले ये 50 रुपए प्रति मील थी, अब ये सीधे 200 रुपए हो गई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैन कार्ड की। यहां पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो अब पहले से काफी ज्यादा सख्त हो गया है। याद है वो जमाना जब सिर्फ आधार कार्ड से 10 मिनट में पैन कार्ड बन जाता था? खैर, वो दिन अब गए। अब आधार के साथ एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, नाम बिल्कुल एक एक अक्षर मिलना चाहिए और नए एप्लीकेशन फॉर्म ही इस्तेमाल करने होंगे। तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? इनमें से कोई एक चलेगा, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th की मार्कशीट। और एक बात पे खास ध्यान देना होगा, नाम की स्पेलिंग को लेकर अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मतलब अगर पैन और आधार के नाम में एक स्पेलिंग की भी गड़बड़ हुई तो एप्लीकेशन सीधी रिजेक्ट हो जाएगी। एक और बहुत जरूरी बात, जो पुराना फॉर्म था, फॉर्म 49A, वो अब नहीं चलेगा। वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अगर किसी ने उसे यूज किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट। अब सिर्फ नए फॉर्म यानी फॉर्म 93 और फॉर्म 95 ही इस्तेमाल करने हैं। चलिए अब बैंकिंग और कार्ड्स की दुनिया में चलते हैं। यहां पर कुछ नए चार्जेस लगे हैं, जिसका मतलब है कि हमारी रोज की कुछ सर्विसेज अब थोड़ी महंगी हो गई हैं। जैसे कि HDFC बैंक के कस्टमर्स के लिए अब UPI से ATM कैश निकालना भी फ्री लिमिट में गिना जाएगा। PNB प्लैटिनम कार्ड वालों के लिए डेली विड्रॉल लिमिट 1 लाख से घटाकर 50,000 कर दी गई है। और हाँ, रुपे प्लैटिनम कार्ड पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलता था, वो अब बंद हो गया है। एक छोटा सा अपडेट फास्टैग को लेकर भी है। इसका जो एनुअल पास है, उसकी कीमत अब 3,000 रुपए से थोड़ी बढ़कर 3,075 रुपए हो गई है। अब आते हैं एक ऐसे बदलाव पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारा क्रेडिट कार्ड और उससे होने वाले बड़े खर्चे सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में रहेंगे। नियम बहुत सीधा और साफ है। अगर एक साल में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च होता है तो बैंक ऑटोमेटिकली इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। इसके साथ ही कुछ और अपडेट्स भी हैं। क्रेडिट कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना अब कंपलसरी है। एक अच्छी बात यह है कि अब इनकम टैक्स भी क्रेडिट कार्ड से भरा जा सकता है। और सिक्योरिटी के लिए RBI ने सभी डिजिटल पेमेंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब दोहरी सुरक्षा को जरूरी कर दिया है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। इन सब बदलावों का आखिर हम पर क्या असर होगा? चलिए इसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समझ लेते हैं। तो मोटी मोटी बातें ये हैं, अगर इनकम 12 लाख से कम है तो टैक्स की कोई टेंशन नहीं। अगर पैन कार्ड बनवाना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। जिनके पास रुपे कार्ड है वो एक बार अपने लाउंज बेनिफिट जरूर चेक कर लें। और जो लोग क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हें ये देखना होगा कि उनका खर्चा उनकी बताई हुई इनकम से मैच करता हो। और ये तो बस शुरुआत है, ऐसा लग रहा है। अभी और भी बदलाव आने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि STT और फॉरेन रेमिटेंस पर TCS जैसे मुद्दों पर भी जल्द ही कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है,
पैसा हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो क्या हम आने वाले इन बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि जानकारी रखना और सही समय पर सही कदम उठाना, यही आगे बढ़ने का सही तरीका है।